एक कवि ने लिखा है, जाएगा तू जब जहां से, जाएगा तू जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संसार को छोड़ करके जाएंगे तो हमें एक कफन दिया जाएगा। शमशान में पहुंचने के बाद उस कफन को भी छीन लिया जाएगा। क्या मिलेगा हमें इस संसार से? जाएगा तू जब जहां से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पर धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। यमदूत पकड़ कर डालेंगे हाथ तेरे साथ में घेरे।
यहाँ हमें और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। संसार माया जाल में फंसा हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर को भूल गया है। संत महात्मा कहते हैं कि हम ये नहीं कहते आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति के साथ ही साथ गृहस्थ जीवन जियो, भगवान की भक्ति करो। जिस प्रकार कोई माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहते, उसी प्रकार हमारे प्रभु परम पिता परमेश्वर क्या अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेंगे? हम सब उन्हीं की तो संतान हैं। कभी विचार करके देखो, बेटी अपनी माँ को माँ मानती है, इसलिए माँ को बेटी बड़ी प्यारी होती है। बेटी ससुराल जब जाती है तो सास को सास समझती है, माँ नहीं समझती। इसलिए सास अपनी बेटी जैसी बहू को प्यार नहीं दे पाती। यदि माँ से भी बढ़ करके सास से प्यार करो तो वही सास माँ की ममता में बदल जाएगी। उसी प्रकार एक तो तुम्हारी पिता वो जहां तुम जन्म लेकर के आई, एक पिता वो जिसने हमें बनाया है। यदि आप उसे भूल जाओगे तो भला वो भगवान आपके लिए क्या कर सकता है? इधर जब रोहितास ने सुना कि हमारे माता पिता बिकने के लिए जा रहे हैं, रोहितास ने अपने पिता से कहा है हम भी आपके साथ चलेंगे पिताजी, हम भी बिकने को तैयार हैं। धर्म की खातिर रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। यहाँ ऐसी कोई नारियां हैं कि पति पर दुख हो, यदि पति को कोई परेशानी हो, घर में बीमार हो, वो सेवा करना नहीं चाहती हैं। बिकना तो बहुत बड़ी बात है। पति पर कोई दुख हो, पति को छोड़ के ही चली जाती हैं वो नारियां, खुद को पतिव्रता कहती हैं। यही तो पति पत्नी का साथ होता है। यदि पति पर कोई दुख है तो पत्नी को साथ देना चाहिए, ये आपका धर्म है, कर्तव्य बनता है। जमाने को न देखो कि जमाना क्या कर रहा है, कौन कैसा है, हमारी पड़ोस वाली कैसी है, सामने वाली कैसी है। अब अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं, क्योंकि पड़ोस के लोग दुख में आपकी मदद करने नहीं आएंगे। वो हंसने के लिए तो जरूर आएंगे, लेकिन मदद करने के लिए नहीं आएंगे। इतना जरूर है कि हमें सब कुछ सबक दुनिया से ही मिलता है। यदि इंसानियत सीखनी है तो माता पिता से सीखिए। चालाकी और होशियारी बेईमानी दुनिया सिखा ही देगी।
इसलिए माता पिता की संगति करना जरूरी है। माता पिता कहती हैं कि हमारा बच्चा हमसे दूर जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ेगा, विदेश भेज देती हैं शिक्षा के लिए, जबकि अच्छी तरह से जानते हैं कि माता पिता से बढ़कर के बच्चे के लिए कोई गुरु नहीं होता। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, बच्चे को अपने से अलग भेज देते हैं शिक्षा के लिए, जाओ पढ़ो लिखो। कुछ बच्चे अपनी माता पिता का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाहर ही बाहर ऐसे हो जाते हैं कि माता पिता की उम्मीद को ही तोड़ देते हैं। हर अरमान को मिट्टी में मिला देते हैं। संतान होने का कुछ तो सुख प्राप्त कीजिए, अपने पास रख करके उन्हें जितना हो सके ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। बाहर पढ़ लिख करके कोई जज नहीं बन गया। इधर रोहिदास अपने माता पिता के साथ बिकने के लिए चले हैं काशी नगरिया की ओर। किसी मत तेरे जय जय खेल किसी के समझ नहाते, जिनको हमने सब कुछ माना, छोड़ के जाते किस्मत तेरे खेल किसी के समझ लगाते, किस्मत तेरे खेल किसी के। झलक रहे हैं पागल नैना, झलक रहे हैं पागल नैना, शहर छोड़ के राज छोड़ के हमको छोड़ी के हमको जाना,
बजनाते हैं। जाकर के जिस समय महलों से बाहर निकले तो दासी ने द्वार पर ही रोक लिया। दासी रोकर के कहने लगी, महारानी आपके बिना हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे। रानी रो करके समझाती हैं, बहन हमारा धर्म है, धर्म के प्रति यदि हमें मरना भी पड़े तो मरना मंजूर है, लेकिन धर्म को पीठ नहीं देंगे हम। समझाने के बाद वहां से आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी है, बेटे को बहुत तेजी से प्यास सताने लगी। बेटा ने कहा, माँ अभी हमें कितनी दूर तक और चलना होगा? प्यास के कारण हम व्याकुल हैं, हमसे चला नहीं जाता माँ। क्या करें? माँ ने कहा, बेटा बस थोड़ी दूर तक और चलना होगा। पग पग ठोकर खाई चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। पग पग ठोक
प्यास के कारण बेहोश होकर के बेटा जमीन पर गिर जाता है। माँ ने जब बेटे को गिरते हुए देखा, गोद में ले लिया, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारा बेटा प्यास से व्याकुल है। हरिश्चंद्र ने कहा, रानी पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी को देख नहीं सकते। जब ये सुना, विश्वामित्र जी हाथ में कमंडल लेकर के आई है। रोहितास को जगाया, बेटा थोड़ा सा जल पी लो। रोहितास ने जवाब दिया, ब्राह्मण जी जब तक आपका कर्ज है पानी पीना दूर रहा, हम पानी को देख नहीं सकते हैं। उठ करके खड़ी हो गई चलती, जाकर के तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए पहुंचे। जब बिकने के लिए पहुंचे हैं, आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र जी, काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। उम्र में अंतर है पर कीमत में कोई अंतर नहीं। किसको खरीदना चाहते हो? नारी को, पुरुष को, या फिर इस बच्चे को? कोई नहीं आया। विश्वामित्र जी अति क्रोधित होने लगे। क्या देखा कि कुछ ही समय में वहां पर भारी भीड़ हो जाती है। उस भारी भीड़ में एक कालू नाम के मेहतर आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, भैया हम इस नौजवान को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ये पूछ लो कि हमारे यहाँ इसे मरघटिया का काम करना होगा, क्या ये तैयार है? हरिश्चंद्र ने कहा, भैया यदि इससे भी घटिया कोई काम होगा वो भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। ब्राह्मण जी के कर्ज से हम आदा होना चाहते हैं। उसी समय 20 भारा सोना देकर के जब उस कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक ब्राह्मण जी आए हैं, जवाब दिया है, क्यों ब्राह्मण जी, इस स्त्री और इस बच्चे की क्या कीमत है? ब्राह्मण जी ने कहा, दोनों की कीमत बराबर है, 20 भार सोना। ब्राह्मण जी ने 40 भार सोना देकर के रानी तारा और रोहिदास को खरीद लिया। आज जैसे ही हरिश्चंद्र वहां से चले हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, रानी यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करता होगा जो हमने आपके साथ किया रानी। कोई पुरुष अपनी पत्नी को नहीं बेचता है, लेकिन हमने बहुत बड़ा पाप किया है रानी, इस धर्म की खातिर। लेकिन रानी, जिस धर्म की खातिर आज हम और आप दूर जा रहे हैं,
इस धर्म से कभी पीछे मत हटना, चाहे भले ही जान चली जाए। समझाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। कालू मेहतर के यहाँ पर हरिश्चंद्र को काम सौंप दिया गया कि काशी की सभी गलियों को साफ करने का आपका काम है। हाथ में झाड़ू उठाया, हरिश्चंद्र गलियों को साफ कर रहे हैं। धर्म की खातिर ऐसा कोई कर सकता है क्या? किसी किसी को पंडाल भी साफ करने में शर्म आती होगी, लेकिन हरिश्चंद्र धर्म की खातिर काशी की गलियों को साफ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कभी चैन से हरिश्चंद्र को भोजन भी नहीं करने देते। कभी बिल्ली बन करके आते हैं, कभी कुत्ते के रूप में आते हैं, उनके हिस्से का भोजन खा जाते हैं। एक बार जब भोजन करने के लिए बैठे, भिखारी बन करके आ गए। भैया हम 3 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया, हमें भी कुछ खाने को दे दो। हरिश्चंद्र बड़े ही दयालु थे, भोजन खुद नहीं किया, भिखारी को दे दिया। ऐसे कोई दानवीर है क्या? आज के दानवीर पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद भिखारी को भोजन देंगे। आज हरिश्चंद्र ने अपना भोजन दे दिया, फिर से काम में लग जाते हैं। शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं रही कि वो ठीक से रास्ता भी चल सके। जब ऐसी हालत देखी विश्वामित्र जी, उनकी ऐसी परीक्षाएं ले रहे हैं। कालू मेहतर ने कहा है भैया हम आपके लिए समय से भोजन देते हैं, लेकिन ये आपने कैसी हालत बनाई है? आज से तुम जल भर के लेके आओगे। आज्ञा का पालन करते हुए हाथ में घड़ा उठाया, जल भरने के लिए चल दिए। कहाँ स्वयं दूसरों पर ऑर्डर किया करते थे, और आज वो एक मेहतर के यहाँ नौकर बन करके रह रहे हैं। कहते हैं जब समय हिसाब करता है तो गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका समय बुरा आ जाता है उसे कोई अच्छा नहीं बना पाता है। वक्त और बीमारी कब आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। बुरा वक्त और बीमारी कब आ जाए ये किसी को पता नहीं होता।